हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना है, अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको हम बुक लिस्ट के बारे में बताएंगे और आपको किस प्रकार से तैयारी करना है इसके बारे में बता देंगे। तो देखिए, हमने जो पूरा सिलेबस है इसको दो भागों में बांटा है। एक तो हमारी जो छोटी यूनिट है और जो बड़ी यूनिट है इसमें बांटा है। तो अभी आपको हम जो बुक लिस्ट बता रहे हैं वो बुक लिस्ट बता रहे हैं जो छोटी छोटी यूनिट है, जो कम समय में तैयार की जाती है और जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। इनको आप अभी से तैयार कर लोगे तो आपको केवल रिविज़न करना रहेगा और प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो देखिए, हम बात करते हैं यूनिट 1, 3 और 5। तो जो ये तीनों यूनिट है इसमें आप जानते हो कि इसमें मध्य प्रदेश है, एमपी जी के पूरा। तो एमपी का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं भटकना है। केवल आप परीक्षा धाम और इसी का वस्तुनिष्ठ आप लोगे, ठीक है। एक टीएमएच का भी आता है, तो वो अगर आपके पास में रखा है तो आप उसी से पढ़िए, फिर आप वस्तुनिष्ठ फिर परीक्षा धाम का ना लीजिए। जिसके पास नहीं है तो वो ले सकता है। तो परीक्षा धाम की आपको अपडेटेड वाली बुक लेनी है जो 2023 की है। तो यही लास्ट अपडेट हुई थी, है ना। इसमें आपका जो बजट है वही आपको पुराना वाला ही अभी बजट पढ़ना है, अभी नया बजट तो आया नहीं है। तो इस बुक से आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा अन्य किसी बुक, अन्य किसी नोट्स और पीडीएफ के बारे में आपको नहीं भटकना है, ठीक है। अब देखिए, यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 में आप जानते हो कि जो साइंस और टेक है, आपका साइंस और टेक है, इसके लिए भी आप परीक्षा धाम से ही पढ़ोगे और केवल आपको इसके लिए परीक्षा धाम पढ़ना है। बाकी आप वस्तुनिष्ठ की जो प्रैक्टिस है वो कहीं से भी कर सकते हो, पर आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ोगे, परीक्षा धाम को पूरा अच्छे से पढ़ोगे, 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ करोगे आप, है ना। जो टॉपिक आप पढ़ लो तो उसे रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यूनिट नंबर 8 है हमारी, जो कि करंट अफेयर और स्पोर्ट से संबंधित है। तो करंट अफेयर के लिए आपको बताते हैं, एक एग्जामपीडिया नाम से एक बुक आती है, तो वो आप ले सकते हो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो आप रेलवे पीडी से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। पर जो भी आप बुक लो, केवल एक लेना, या तो एग्जामपीडिया ले लो या फिर रेलवे स्पीडी ले लो। तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। तो एग्जामपीडिया अभी मतलब जो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को वहाँ पे डिजाइन करते हैं। तो आप चाहे तो एग्जामपीडिया भी ले सकते हो, पर कोई भी एक लेना है, दो दो बुक नहीं लेना है एक सब्जेक्ट की। एमपी करंट का आप बिल्कुल कहीं नहीं भटकिए, तथ्य बाण हैं। तथ्य बाण से हर साल क्वेश्चन आते ही है ना। ये क्या करते हैं, जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनसे भी यहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हैं, जो जनसंपर्क विभाग है। अन्य जो मध्य प्रदेश सरकार की जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है, तो वहाँ से ये डाटा कलेक्ट करते हैं और इनके जो डाटा रहते हैं वो पूरे एग्जैक्ट रहते हैं ना, गलती बहुत कम मिलेगी आपको। तो तथ्यबाण आप ले सकते हो, ठीक है। और आप क्या है, समय समय पर जैसे मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे चेक करते रहा करें। तो वो कुछ अपडेट करते हैं तो वहाँ से क्या है, डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। अभी पिछले प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि जैसे कोयला वाला एक प्रश्न आया था, तो वहाँ से क्या है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आ जाते हैं। क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं वो क्या है, जैसे जो गवर्नमेंट की साइट है ना, वो उन पर विजिट करते रहते हैं। तो उन्हें जैसे लग जाता है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन देना है ना। इसलिए आपको क्या है, जो एमपी गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है उन पे आपको देख लेना है एक बार। 2 से 3 दिन लगेगा, तो वहाँ से महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, डाटा है, आपको कलेक्ट करके नोट बना के आपको लिख लेना है ना, और उसको बार बार रिवाइज करना है। अब देखिए, खेल कूद के लिए आप ज़्यादा मत भटकिए, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे वो किसी से नहीं बनेंगे। तो आप केवल जो लूसेंट के पीछे जो खेलकूद दिया है, जो स्टैटिक जीके दिया है, वो पढ़ लेना है। और करंट के घटनाक्रम पढ़ना है, जो कि आपका एग्जामपीडिया या रेलवे पीडिया आप लोगे तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपको खेलकूद कहीं से नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद ने कितने गोल किए थे, है ना, कितने गोल किए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किसी को पता नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है, सिंपल वे में आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यूनिट नंबर 9 है, इसके लिए जो सूचना संचार है, इसके लिए भी आप परीक्षा धाम ही लीजिए। उसमें जो चीज़ें हैं, अभी जैसे 1-2 सालों में जो एमपीपीएससी ने जैसे क्वेश्चन दिए हैं, आप जैसे कि डेंटल सर्जन का एग्ज़ाम देखोगे, अन्य जो आयुध वगैरह के और जो इंजीनियरिंग सर्विस के जो एग्ज़ाम लेती है एमपीपीएससी, तो उसमें सूचना संचार ऐड है, सभी में ऐड है। तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी यहाँ पे परीक्षा धाम में कवर किया गया है। तो ये एक परफेक्ट बुक हो जाती है। अब यूनिट 10 के लिए भी आपको, आयोग के लिए भी आपको परीक्षा धाम ही लेना है, क्योंकि इसमें क्या है, अभी आप देखोगे अभी इनकी अपडेट आने वाली है, अपडेट होके आने वाली है आयोग की। तो इसके लिए आप रुक सकते हो, अभी 15 से 20 दिन में आपको आयोग की परीक्षा धाम की
अपडेट वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इनमें कुछ अपडेट हुआ होगा, या फिर कुछ भी जैसे उनके अधिनियम में कुछ संशोधन किया होगा, तो आपका क्या है फैक्ट गलत ना हो, इसलिए आपको अपडेटेड ही बुक लेना है। ठीक है, तो आयोग की अपडेटेड बुक आप लोगे 10 से 15 दिन बाद आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बड़ी यूनिट की और इसकी बुक लिस्ट के बारे में। ये क्या है, थोड़े लेंदी सब्जेक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, पर अभी आपके पास में बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, अभी आप इन्हें कर सकते हो। तो देखिए, जो यूनिट नंबर 2 है वो आपके इतिहास से संबंधित है। इसके लिए आपको घटना चक्र पूर्वालोकन लगाना है। घटना चक्र पूर्वालोकन के एक एक फैक्ट आपको अच्छे से याद करना है। उसका जो डिस्क्रिप्शन नीचे रहता है वो भी आपको याद करना है, डिस्क्रिप्शन भी, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। और अगर और आपके पास में जैसे समय हो तो आप आकार आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हो इतिहास के, क्योंकि देखिए अभी क्या है, जैसे पोस्ट भी कम है, तो हो सकता है कि 2020 में जिस प्रकार का पेपर आया था इस प्रकार का पेपर आ सकता है। तो आपका जो थ्योरी है, जो आपके कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कहीं देखिए, आपके जो मेंस की बुकें हैं वो नहीं पढ़ना है, अब मेंस की नहीं पढ़ना है ना, ये प्रीलिम्स की आती है। आकार आईएएस की प्रीलिम्स के नोट्स आते हैं, तो आकार आईएएस के प्रीलिम्स के इतिहास के आप नोट्स ले सकते हो। उसे आप एक बार पढ़ना है, केवल 1 या 2 बार पढ़ लोगे, उसके बाद घटना चक्र लगाओगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। सेम इसी प्रकार से आपको भूगोल में भी करना है, यूनिट नंबर 4 में भी। इसमें भी आपको घटना चक्र तो पढ़ना ही है, पर इससे पहले आप एक बार आकार आईएएस के नोट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आकार आईएएस के नहीं पढ़ पाओ तो किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग के आपके पास नोट्स हो वो पढ़ लीजिएगा, है ना। जिसके पास नहीं है वो आकार आईएएस के ले सकता है। आकार आईएएस के मैंने जो बताएं वही लेना है, इतिहास, भूगोल। और देखिए, जो यूनिट नंबर 6 है इसमें आपका संविधान और अर्थव्यवस्था है, तो इसमें भी आपको घटना चक्र लगाना है। देखिए, अर्थव्यवस्था की घटना चक्र नहीं लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अर्थव्यवस्था की घटना चक्र नहीं लगाना, क्योंकि इसमें क्या है, जो डाटा वगैरह रहते हैं वो अपडेट होते रहते हैं ना, तो वो आपको उसके नहीं लगाना है। केवल आपको इतिहास, भूगोल और संविधान की। और इसमें भी आप जैसे संविधान में क्या कर सकते हो, एक बार आकार आईएएस के नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उससे क्या रहेगा, आपकी जो थ्योरी है वो एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी कि हाँ, राष्ट्रपति पर ऐसे ही महाभियोग चलता है, इस प्रकार से चीज़ें। तो आप फिर जब घटना चक्र पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन ऐसे जल्दी सब बनने लग जाएंगे। और आप डायरेक्ट घटना चक्र लगाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। आप जो जैसे पॉलिटी की जो आकार आईएएस के नोट्स है बस 2 से 3 दिन में पढ़ दोगे। उसी प्रकार से भूगोल के भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद में हम कितने ही वस्तुनिष्ठ लगा लो, कितने ही वस्तुनिष्ठ लगा लो। ठीक है, नोट्स वोट्स नहीं बनाना है, प्रीलिम्स के कोई नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स क्या बनाना है वो हम बताते हैं आपको। देखिए, आपको क्या करना है, अब आपने इतना कर लिया ये लेंदी सब्जेक्ट के लिए, अब एक बार आपको लूसेंट जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अभी आपके पास में क्या है, डिटेल में पढ़ने का टाइम है, बढ़िया से आप पढ़ो। उसके बाद में जब प्रीलिम्स को जब 1 से 1.5 महीना जब बचे तो आपको लूसेंट बार बार रिवाइज करना है। लूसेंट चाहे तो अभी से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, जितना भी आपको पढ़ना है, 10 12 पेज, तो लूसेंट जरूर पढ़ें। क्योंकि लूसेंट से क्या है, जैसे उसमें जितने भी फैक्ट दिए हैं वो सब आईएमपी है। और इसमें और भी ज़्यादा आईएमपी क्या है, लूसेंट में जितने भी इसमें जो बॉक्स में जो चीज़ें बन होती है ना, बॉक्स में रहते हैं ना, इस प्रकार से, जैसे कि आपने देखा होगा, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं कि जैसे प्रमुख पुस्तकें की लिस्ट बनी हुई रहती है ना, बॉक्स में जितनी भी चीज़ें रहती है लूसेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। तो वो आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, केवल एक नोटबुक बनाना है, एक नोटबुक बनाना है। अब उसमें क्या करना, उसमें आपको सारे जो पार्ट है अलग अलग डिवाइड कर देना है। जैसे 20 से 25 पेज आपको एमपीजीके के लिए छोड़ देना है, 20 से 25 पेज आपको इतिहास, 20 से 25 पेज भूगोल, 20 से 25 पेज आपको क्या कर देना है, संविधान वगैरह। तो इस प्रकार से फिर यूनिट 9 वगैरह, और लास्ट में आपको करंट अफेयर के लिए छोड़ देना। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है, जैसे मान लो इतिहास में आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, सब समझ में आ गया, उसके बाद में घटना चक्र में आपने पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि ये ब्रह्म समाज के तो 2 संस्थापक हैं, पर आपने तो केवल राजा राम मोहन राय पढ़ा था। फिर आपने देखा कि ब्रह्म समाज तो आगे चल के 2 भागों में विभक्त हो गया, आदि ब्रह्म समाज, नव ब्रह्म समाज, तो वो आपको थ्योरी पढ़ते टाइम नहीं मिला। तो वो वाला फैक्ट आपको क्या करना है, जो 20 से 25 पेज आपने इतिहास के लिए छोड़े, तो वो वाला 1 लाइनर फैक्ट अगर वो याद हो जाता है, वहीं पर अगर आपको याद हो गया कि केशव चंद्र सेन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, तो फिर आपको याद नहीं, फिर आपको वो फैक्ट नहीं लिखना है ना। अगर आपको लगता है कि ये मैं फैक्ट भूल सकता हूँ, तो वो वाला आपको 1 लाइन में नोट कर लेना है। ठीक है,
तो इसी प्रकार से आपको भूगोल में भी करना है। भूगोल में जैसे बहुत सारे लिस्ट रहती है, जैसे कोई सी लिस्ट आपको याद नहीं होती, जैसे कि गर्म हवाएं किधर चलती है, ठंडी हवाएं किधर चलती है ना, तो उसकी एक लिस्ट बना लेना। अब उसमें क्या करना है, जो घटना चक्र में अभी तक जो अन्य स्टेट पीसीएस में जितनी हवाएं पूछी हैं केवल वही याद करना है, बाकी के एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं करना है। जो किसी भी पीएससी में, चाहे बिहार पीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीएससी हो, चाहे यूपी पीएससी हो, किसी में भी अगर वो हवाएं पूछ ली गई हैं तो वो आपको नोट करना है। ठीक है, किसी देश की राजधानी पूछ ली गई है, अगर वो आपको याद है तो वो नोट नहीं करना है। देखिए, जो चीज़ याद है वो नोट नहीं करना है। ये हमने नोटबुक इसलिए थोड़ी ना बनाया, पूरी बुक थोड़ी ना बनाना है। जो चीज़ याद नहीं है केवल वही वन लाइन फैक्ट में नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये होता है प्रीलिम्स का नोट्स। कुछ चीज़ें याद नहीं होती है तो आप उसमें लिख के याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो उसकी एक लिस्ट बना के आपको आपकी नोटबुक में आपको याद कर लेना है। आपको जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मान लो आपको बुकों में थोड़ा टफ लग रहा है तो आपको क्या है, कुछ हिंट टाइप के आपको बना के कर लेना है। वो कुछ भी जो चीज़ है आपको रिलेट कर करके याद करना है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप पुराने 10 से 20 साल जितने भी आपको मिल जाए, 10, 20, 30 सालों के जितने भी एमपीपीएससी के जो पेपर है उनको एनालिसिस करना है। जैसे आपको देखना है हिस्ट्री से ये कैसे कैसे पूछ रहा है, पॉलिटी से कैसे कैसे पूछ रहा है ना, इस प्रकार से। तो अगर ज़्यादा भी नहीं देखो तो 10 साल के काफ़ी हैं, 10 साल के आपको मिल जाए। वैसे आपको ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा इंस्टा मोजो का, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे सुनील पवार और यहाँ पे 1, ठीक है, सुनील पवार 1, इस यूज़र आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। अब देखिए, जैसे आपको क्या करना है, अब फिर एमपीपीएससी के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, लेटेस्ट पेपर जैसे डेंटल सर्जन अभी आपको बताया था, और भी जो पेपर हुए हैं इनके आपको पेपर देखना है। इसमें आपको देखना है कि एमपीजीके का लेवल कहाँ जा रहा है, हिस्ट्री से वो कहाँ जा रहा है ना, रियासतों में कितने डीपली वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेंड समझ में आएगा। अभी क्या होता है, एमपीपीएससी के जितने भी अभी एग्जाम होते हैं उन्होंने क्या कर दिया है, जो 5 यूनिट है एमपीपीएससी की, जो 5 यूनिट है प्रीलिम्स की, आपके उसमें 10 यूनिट है, तो बाकी जो 5 यूनिट है वो सभी एग्जाम में आएगी। जैसे आप अगर इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दोगे, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम दोगे, आप अन्य कोई जैसे अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है वो एग्ज़ाम दोगे, तो 5 यूनिट बिल्कुल सेम कर दिए। कौन कौन सी, एक तो एमपी की तीनों यूनिट, जिसमें एमपी का इतिहास, भूगोल और संविधान, मतलब राज्य व्यवस्था तो और अर्थव्यवस्था, तो ये एमपी तो पूरा सेम है। उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने जो यूनिट 9 है सूचना संचार सेम टू सेम आपको पढ़ना है। उसके बाद में करंट अफेयर, ठीक है, तो ये 5 यूनिट हो जाती है, करंट अफेयर, सूचना संचार और एमपीजीके। तो ये आपकी जो 5 यूनिट है ये बिल्कुल हर एग्जाम में सेम है। तो आपको क्या करना है, और पूरे कितने 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जितने भी अभी एमपीपीएससी के लेटेस्ट पेपर हुए हैं तो वो सारे आयोग की साइट से डाउनलोड कर लेना है। उनकी जो फाइनल आंसर की ये डाउनलोड करना है, ठीक है, कौन सी, फाइनल आंसर की डाउनलोड करना है, ना कि प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की तो आपको पता ही है, उसमें बहुत सारे जो ऑप्शन रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो फाइनल आंसर की डाउनलोड करके उनको वहाँ पर टिक मार के कर लेना है और उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना है। क्योंकि होता क्या है कि एमपीपीएससी क्या करता है, अभी लेटेस्ट जो पेपर होता है वहाँ से 1-2 प्रश्न उठा देता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि लोकमत समाचार पत्र किसने प्रारंभ करा था, तो सेम टू सेम अभी ये क्वेश्चन पूछा था और यही 2022 के प्रीलिम्स में वापस से आ गया। ठीक है, तो ऐसा है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट का मतलब ये बता रहा हूँ, जैसे छोटी यूनिट को आप अच्छे से तैयार करें, ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग है। और जो बड़ी यूनिट है इसे भी पढ़ना है, इसे नहीं छोड़ना है ना, इसमें भी आपको पढ़ना है। और नोट्स क्या बनाना है, जैसे मैंने आपको क्या बता दिया, जो चीज़ आपको याद है वो नहीं लिखना है। जैसे मान लो कि अभी एमपीपीएससी कुछ कथन पूछ लेता है इतिहास के, तो आपको क्या करना है, जो फेमस व्यक्ति हैं उनके कथन कहीं गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, तो उनके जो कथन हैं फेमस व्यक्तियों के, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, है ना, और भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक हो गए, और भी कुछ 2-4 अंग्रेज जिन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ कहा हो, है ना, कांग्रेस के बारे में किसी ने कुछ कहा हो, असहयोग आंदोलन के बारे में किसी ने कुछ कहा हो, गांधी जी को कुछ कहा हो, तो ऐसे कुछ फेमस जो कथन है वो आपको नोट कर लेना, कहीं से भी मिले। उसके बाद में जो प्रमुख पुस्तकें, जैसे मध्यकालीन पुस्तकें हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा आईएमपी रहती है, तो वो उनको पूछता है एमपीपीएससी। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली रहती है, उसको आपको नोट कर लेना। तो ये जो नोटबुक आपको मैं बनवा रहा हूँ, ये इसमें आपको केवल ये करना है। ठीक है, अब देखिए
उसके बाद में आपको एमपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है चेक करते रहना है, ये आपको मैंने बताया है, क्योंकि वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। केवल एक ही नोटबुक बनाना है, ज़्यादा देखिए सब लोग क्या करते हैं, यूनिट 9 का अलग नोटबुक, यूनिट 10 का अलग नोटबुक, है ना, इस प्रकार से नहीं बनाना है ना। और आयोग के जो आयोग है आपके, जितने जो आयोग हैं 10 से 12 15 आयोग जितने दिए हैं, इनके आपको शॉर्ट नोट्स, जो फैक्चुअल डाटा है, जैसे कार्यकाल कितना है, नियुक्त कौन करता है, हटाता कौन है, हटाएगा तो किस आधार पे हटाएगा, साबित कदाचार या असमर्थता पे, है ना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम की किस धारा के तहत वो आयोग बना है, इस प्रकार के जो फैक्चुअल जो डाटा है वो वहाँ बहुत गलत होते हैं। तो इनको क्या करना, आपको प्रत्येक ऐसे बना लेना है, छोटे छोटे एक पेज में। जैसे एक पेज में पूरा आपका राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ये एक पेज में आ जाना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका मानव अधिकार आयोग, ये एक पेज में, तो आपके 15 पेज में पूरे आयोग खत्म। ठीक है, तो आयोग के बारे में आप को मैं और अभी नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा कैसे आपको आयोग को बनाना है। ठीक, उसके बाद में देखिए अब आपको क्या करना है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, बिल्कुल टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू लगाना है, जितने भी टेस्ट आपको कहीं से भी मिल जाए वो लगाते चलना है ना। और ऐसा ना सोचो कि मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी, पूरा मैं अच्छे से पढ़ लूँगा तब टेस्ट लगाऊँ, नहीं। अभी आप जितना पढ़ते चलो, टॉपिक वाइज अभी लगाते चलो, ठीक है। फुल लेंथ अभी 1 महीने बाद आप लगा सकते हो, बाकी आपको जहाँ भी मिल जाए, जितने चाहे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए, चाहे यूट्यूब पे मिल जाए, कोई एमसीक्यू करा रहा हो तो स्पीड में बढ़ा के देखना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा एमसीक्यू लगाना है, पर आपको करना क्या, अपने अकॉर्डिंग। अभी जैसे अभी आपको जो टाइम टेबल और पढ़ना क्या है, कैसे, मतलब जो टाइम टेबल होता है ना, उस प्रकार से आपको उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाएंगे। सी सेट में केवल आप पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र लगा लीजिए, केवल जिसे सिविल सर्विसेज ही देना है, और जिसका फॉरेस्ट वाला है उसके लिए भी आपको बता देते हैं। देखिए भटकाव से आपको दूर रहना है। भटकाव के साथ, जैसे मान लो कि अभी जैसे मार्केट में नई नई बुकें आ जाएंगी, नई नई पीडीएफ आ जाएंगी, है ना। अब तो इस भटकाव से दूर रहना है, और भी आपके अन्य प्रकार के कोई से भटकाव है उससे आपको दूर रहना है। आपको क्या करना है, देखिए अब पढ़ने का 2 तरीका होता है। अब पढ़ने का क्या तरीका होता है, या तो आप सिंगल पढ़ो, या तो आप खुद अकेले पढ़ो, या फिर किसी के साथ में पढ़ो, ग्रुप स्टडी। तो ग्रुप स्टडी में ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए, केवल 2 से 3 लोग होना चाहिए, 2 या 3, 2 सफिशिएंट होते हैं। तो दोनों आपस में डिस्कस करके बिल्कुल पढ़ते रहते तो अच्छे से याद होता है ना, भटकाव भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर पढ़ते जा रहे हो और बढ़िया से आपको सारी चीज़ें याद हो जाती है। हर चीज़ें लिंक कर करके याद करना है ना, कोई फैक्ट याद नहीं होता तो लिंक करके याद करना। और एक आप सिंगल पढ़ोगे तो सिंगल में आपको बहुत ज़्यादा संयम, बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा एकाग्रता रखनी होगी, क्योंकि सिंगल में क्या है, व्यक्ति भटक जाता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, या तो आप कोई सा जो प्रोग्राम किसी का चल रहा हो वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको सिंगल अगर पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, एकाग्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप 2 लोग पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। 2 लोग आपस में जैसे बातचीत करके, जब एग्जाम का 1 आध महीना बचे या 15 दिन बचे, तो आप फिर चाहे तो फिर ना भी पढ़ो, पर अभी से जैसे 2 लोग अगर पढ़ोगे, 2 लोग साथ में, तो बहुत बढ़िया रहता है। आप चाहे तो कॉल पे पढ़ सकते हो, आप चाहे तो घर पे, जैसे आपके घर के आसपास कोई तैयारी करता तो बिल्कुल वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। और जो कोई लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो बढ़िया है, वहाँ तो अच्छा ग्रुप और अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण उन्हें मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि जो फोकस कहाँ करना है, इन पे फोकस करना है आपको। एमपीजी के लगभग 35 प्रश्न आ जाते हैं, आयोग के लगभग 10 प्रश्न आते हैं, कभी 9 भी आ जाते हैं, कभी 10, पर एक ये एवरेज है। और सूचना संचार से 10। अब देखिए खेलकूद से हमेशा 5 क्वेश्चन आते हैं, और करंट से भी 5 आते हैं। आप देख लीजिएगा कोई सा भी पेपर, अगर 10 प्रश्न आए हैं यूनिट 8 से, तो 5 तो खेलकूद के रहेंगे, स्पोर्ट के, और 5 करंट के रहेंगे, है ना। तो कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी 4 स्पोर्ट के हो जाएंगे और 6 इधर ये हो जाएंगे। विज्ञान एवं पर्यावरण, देखो यहाँ विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पर्यावरण में भी 2-3 टॉपिक है, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, प्रदूषण, आपदा। तो देखिए पर्यावरण से वो डेफिनेटली 5 प्रश्न देगा ही। अब इसका कारण बताऊं, इसका कारण ये है क्योंकि आपके साथ में फॉरेस्ट वाले भी एग्जाम देते हैं, तो फॉरेस्ट वालों के लिए लगभग 5 प्रश्न तो आते ही हैं। तो आप मान के चलो कि पर्यावरण से 5 प्रश्न तो आएंगे। तो ये यहाँ जितनी भी यूनिटें बताई हैं, इनसे लगभग 70 प्रश्न आते हैं। अब देखिए ये जो है एवरेज हैं, इनका जैसे कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो 10 यहाँ 10-10 का एवरेज मान के चलेंगे, पर कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी 11, कभी 9, कभी 8, कभी हो सकता है कि हिस्ट्री से केवल 5 ही प्रश्न आए। ठीक है, तो इनका यहाँ पे भरोसा ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको जितनी आती हैं, जितना आता है बस उतना ही पढ़े, इसको ज़्यादा ना पढ़े। जैसे आपने देख लिया कि हिस्ट्री में तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपसे बना नहीं, तो आप हिस्ट्री को डीपली पढ़ने चले गए, एनसीईआरटी पढ़ने चले गए, नहीं।
आप केवल लुसेंट से घटना चक्र में जितना दिया है वो आपको पढ़ लेना है। आकार IAS की केवल एक बार आपको रीड कर लेना है, ठीक है। तो आपको केवल वही पढ़ना है जो आपको स्टैटिक है, जो चीज़ें पता है वही चीज़ें बार बार रिवाइज करना है। ज़्यादा नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि उतना ही पता होना चाहिए। देखो बेसिक चीज़ सबको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान में वो तो पता ही होना चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद पता होना चाहिए आपके। अनुच्छेद 1 से लेकर तो 51 तक के आपको पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इनको डीपली पढ़ना है। तो जो सबको पता है, ठीक है। अभी एक चीज़ अभी पेपर सोल्विंग का भी आपको बताएंगे। देखिए अभी 2 वीडियो आएंगे, एक तो आपका टाइम टेबल पर और एक पेपर सोल्विंग पर। तो देखिए जो चीज़ सबको पता है वो आपको पता होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखो। जो चीज़ सबको, क्योंकि पेपर में आपको पहले ही क्वेश्चन देख लेना है। पेपर में कैसा देख लेना है क्वेश्चन, ऐसा देख लेना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है क्या ये हार्ड है या आसान है, मतलब कठिन है या सरल है। क्या ये लगभग 50% प्लस लोगों से क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वो बन जाएगा तो समझ लो कि वो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। और अगर वो 35% ही लोगों से अगर वो क्वेश्चन बनेगा तो वो हार्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जो फॉरेस्ट वाले हैं तो उनके लिए रीजनिंग और मैथ्स के और जो हिंदी के कुछ टॉपिक हैं तो ये आप देख सकते हो। इनको आप करके चल जाइएगा। जैसे बैठक व्यवस्था हो गई, रक्त संबंध, पहली परीक्षण, निर्णय क्षमता, आकृतियों से आते हैं क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। एक रीजनिंग में अलग आता है और इधर हिंदी में अलग आता है। रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, दिशा परीक्षण, और ये 2 अच्छे से करके जाना है, कथन निष्कर्ष या कथन धारणा, ठीक है। कथन निष्कर्ष या कथन धारणा पासा हो गया है, और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में मैथ्स में देखिए कभी कभी पाई चार्ट और दंड आरेख से बहुत अभी कम आ रहे हैं, बाकी जैसे नाव धारा बिल्कुल। उसके बाद में द्विघात समीकरण, इससे भी अभी थोड़े से कम आ रहे हैं। पर त्रिकोणमिति इससे आता है क्वेश्चन। अब ये ज़्यादा IMP है, जैसे कि मान लो कि लाभ हानि बट्टा, समय और कार्य, सरलीकरण, समय और दूरी और औसत, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये क्या है, पाई चार्ट से अभी थोड़े कम आते हैं। आपको नाव और धारा अच्छे से करना है, त्रिकोणमिति अच्छे से करना है। तो ये आपके मैथ्स के टॉपिक होगा। हिंदी में कुछ नहीं करना है आपको। हिंदी में बहुत ही नॉर्मल हिंदी आती है और 2 गद्यांश आते हैं जिसके 20 लगभग प्रश्न रहते हैं, तो उनके आंसर उसी में मिल जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पे आपको ये हमने बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप बता सकते हो। बहुत ही शानदार आपको बुक लिस्ट बताइए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई है। आप बिल्कुल इसको ज़रूर अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अब आपका एक टाइम टेबल और पेपर सोल्विंग पे अब देखेंगे हम वीडियो कब तक लेके आते हैं। बाकी आप क्या है अभी से अपनी जो तैयारी है अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। सभी को शुभकामनाएँ, अच्छे से आप तैयारी करोगे और हमारे जो चैनल के साथ आप बने रहोगे, ठीक है।